ठीक है, अब देखो, फिगर शोज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ मैन ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा तो सवाल पढ़ लिया होगा वैसे भी, मेरे को एक बार पढ़ लेने दो। एक आदमी है जिसका मास हम लोगों को कैपिटल एम दिया हुआ है। ठीक है, ये डाटा है अपने पास इंपॉर्टेंट। मास कैपिटल एम इज स्टैंडिंग एंड होल्डिंग अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ सिस्टम ऑफ आइडियल पुलीज। आइडियल मतलब मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। अनदर मास स्मॉल एम इज हैंगिंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है, वैसे फिगर पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पूरा पूरा। फाइंड द फोर्स मैन हैज टू एक्सर्ट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम सेट दिया गया था तुम्हें, ये तब दिया गया है जब अपना जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना के हुआ था, कंस्ट्रेंट होकर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है, तब का ये सवाल है। मतलब एकदम प्यारा नन्ना मुन्ना राज दुलारा, एकदम प्यारा सा बेबी है ये, उसको बस अपनी गोद में उठा लेना है। पता नहीं तुमने इसके साथ क्या किया, उसको प्यार से गोद में उठा के आराम से सुला देना है और वापस बिस्तर में रख देना है, मस्त। ठीक है, ऐसा एकदम प्यारा सा सवाल है। तो यहाँ देखो, जो छोरा है अपना आदमी है जो, ठीक है क्या, ये कैसा स्ट्रिंग को खींचे है, स्ट्रिंग इन टर्न इसको खींचे है। क्लियर है, इसने फोर्स लगाई स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग ने फोर्स लगाई इस पर। तो जो आदमी है, अब आदमी और बेहतर तो मैं बना नहीं सकता, और जो आदमी है उस पर एक फोर्स लग रही है स्ट्रिंग की, ये हो गया टी, समझे। तो यहाँ से जो वो स्ट्रिंग निकली हुई है उस पर आदमी ने फोर्स लगाई है नीचे की तरफ, ध्यान रखना। ये आदमी के द्वारा बाय मैन ऑन स्ट्रिंग फोर्स है, और ये फोर्स ऑन मैन बाय स्ट्रिंग है। चलिए, ऐसा इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब थोड़ा सा कचरा हो गया मेरा डायग्राम, तो मैं एक बार और आदमी को बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, वो जो आदमी होगा अपना प्लेटफॉर्म पर ऐसे खड़ा है कुछ। ठीक है, तो खाली आदमी का एफबीडी बनाते हैं, उसमें प्लेटफॉर्म क्यों बनाना है। तो उस पर एक फोर्स तो लग रही है अपनी टेंशन, दूसरा उसका वजन वो तो लगेगा ही नीचे की तरफ, कैपिटल एम जी, ऐसा। अच्छा, और क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो वो प्लेटफॉर्म को प्रेस कर रहा है, तो ये भी एक तरह की इंट्रैक्शन फोर्स है। तो वो प्लेटफॉर्म को प्रेस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म इन टर्न उसको प्रेस कर रही होगी, ऐसा। और फ्रिक्शन वाले के बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि इंट्रैक्शन फोर्स का एक ही कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको वी मोस्ट फेमसली कॉल इट एज नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा। तो ये तीन फोर्सेस आदमी पर लग रही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब एकदम लड्डू, समझे। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, पुलिया को अगर तुम देखोगे तो पुलिया कैसी, ये देखो, ये टी, ये भी टी, समझे क्या? एक स्ट्रिंग एक टेंशन। अच्छा, अब ये पुली को अगर तुम देखो, ये पुली, इसको मैं बोल देता हूँ ए, समझेगा, इसको बोल देता हूँ बी। पुली ए को अगर तुम देखो तो पुली ए, ये देखो, ये वाली जो टेंशन फोर्स है ये किसको खींच रही है, इस पुली को खींच रही है, सी वाली पुली को। जो सी वाली पुली है ऐसा है, खींच रही है ऐसा, समझेगा, ये सी वाली पुली है तुम्हारे पास। ठीक है, ये देखो मैंने सी वाली फोर्स बनाई। हाँ बोलो। सर वो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर नहीं रहेगी? टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। स्ट्रिंग ओनली पुल्स, इट नेवर पुशेस, कभी नहीं। स्ट्रिंग बनी है, ये देख, ये एक स्ट्रिंग बनी है ऐसा, है ना, एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग, ऐसा। सब में टेंशन बना, धाए धाए, T1, T2, T3, अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ तो सर हाँ, ऊपर ऊपर में बॉडी तो नीचे में है ना, नहीं, मैन, बॉडी किसकी तो बात कर उसके रहा अवे है, होना चाहिए ना। आदमी की बात कर रहा है क्या? हाँ, अरे तो तो साले, उसके हिसाब से तो टेंशन ऐसे ऊपर होना चाहिए ना। अबे तो ऊपर ही तो बनाया मैंने, ये देख ना, ये देख, अवे फ्रॉम द बॉडी, ये देख। अरे स्ट्रिंग ने आदमी को खींचा ना, ये देख, अच्छा ठीक है सर। ऊपर ही तो बनाया मैंने, नीचे थोड़ी बनाया। हाँ 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 सर। अच्छा, तो इस पुली को देखो तुम, इस पुली को देखो, इस वाली पुली को, इस पर फोर्सेस तुम कैसी बनाओगे, जो दोनों स्ट्रिंग है वो उसको खींच रही होंगी, अवे फ्रॉम द बॉडी बनाई है मैंने, ये पुली है, ठीक है क्या, ये ऐसा, ऊपर दीवार है। तो दोनों जो स्ट्रिंग के जो पोर्शंस हैं जो उस पुली पर हैं ऐसा वुवन, वो दोनों पोर्शंस में जो टेंशन होगा वो दोनों पुली को अवे फ्रॉम द बॉडी वो मैंने बना दिया।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो टेंशन होगा, समझे क्या, वो पुली को अवे फ्रॉम द बॉडी खींचेगा। ये टेंशन कौन लगा रहा है, ये टेंशन ये वाली पुली लगा रही है। ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान में रख। ठीक, तो यहाँ पर वो फोर्सेस कैसी बनेंगी, यहाँ देखो ये एक टेंशन है, यहाँ पर एक टेंशन है, ऐसा। ठीक है क्या, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये टेंशन, ये वाला जो टेंशन है ये किसने लगाया है, बाय ए, ये वाला टेंशन लगा है बाय ए, समझे क्या, ऐसा। और ये वाला जो टेंशन है ये कौन लगा रहा है, ये सी का जो इंटरेक्शन हो रहा है ए के साथ वो लगा रहा है उसको। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, तो ए वाली जो पुली है उस पर ऊपर की तरफ एक टेंशन है। अब अगर पुली अगर मासलेस है तुम्हारे पास तो उस पर नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पर t/2 हो जाता है और यहाँ पर t/2 हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है क्या, ताकि उस पर फोर्स बैलेंस तुम लगा सको, ताकि जो उसके मासलेस होने को तुम सही साबित कर सको। अगर कोई बॉडी मासलेस है इसका मतलब उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहनी चाहिए। इसीलिए अगर ऊपर ऐसा टी लग रहा है तो ये t/2 और ये t/2 हो जाएगा। दोनों में बराबर क्यों होगा, दोनों में टेंशन बराबर क्यों होगा, बिकॉज ये देखो एक स्ट्रिंग ये है, ये एक स्ट्रिंग है, ये जो है ना ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहता है, ये बात ध्यान में रखना। ये एक स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। और ये पूरा अगर टी है तो इसमें आधा आधा कर दो। ठीक है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है या फिर कुछ हिस्सा डाउट का है तो मेरे को बताओ, कुछ अगर डाउट है तो मेरे को बताओ। अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो जो पुली बी तुम बनाओगे तो उसमें मामला कैसा होगा, पुली बी ये टी कैसा पुली ए को खींच रहा होगा t/2, तो ये वाला भी t/2 बी पर भी लगेगा तुम्हारे पास, ये ऐसा, ये हो जाएगा t/2 ऐसा। ठीक है क्या, और वो t/2 का फिर आधा आधा इधर कर लो, ये हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/4। ठीक है, डायग्राम यार बहुत ही हौच-पौच हो गया है, मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में एक और जगह बना देता हूँ। ठीक है, अपने पास एक पुली है ऐसी, है ना, अच्छे से नीट एंड क्लीन बना देता हूँ। उस पर एक और पुलिया लगी है ये ऐसी, और उस पर एक और पुलिया लगी है ऐसी, ये ऐसी। ये मामला है और ये प्लेटफॉर्म ठहरा। कहीं पर भी अगर जरा भी दिक्कत हो तुरंत मुंह खोल देना। ये सब वैसे बहुत ही आसान काम है, बच्चा बच्चा कर लेता है ये सब। यहाँ देखो ये टेंशन कैसा, इस स्ट्रिंग में अपन ने माना है टी है, समझेगा, आदमी को नहीं बनाया अभी। ये टेंशन अपन ने क्या माना है, इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन अपन ने मानी है, टी मानी है। इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन मानी है, टी मानी है। ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन मानी है अपन ने, टी मानी। तो टी कैसे प्रोपोगेट कर रहा है देखो, यहाँ पर ये भी टी होगा, ये भी इधर भी टी होगा, एक स्ट्रिंग एक टेंशन। ठीक है, तो ये जो फोर्स मैंने बनाई है ये स्ट्रिंग पुली पर लगा रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने टेंशन बनाई है ये स्ट्रिंग पुली पर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ ए बी सी ऐसी मार्किंग कर देता हूँ मैं और अच्छे से लिख देता हूँ मामला चल क्या रहा है। अच्छा, यहाँ से तो एक ब्लॉक लटका हुआ है, ऐसा है ना मामला। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, ये बाय स्ट्रिंग, ठीक है क्या, ऑन पुली है। ठीक है, ये भी वही है सेम, बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। ठीक है, ये कैसा है, ये वही सेम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग ऑन पुली ए, ऑन पुली ए। ये कैसा है, बाय स्ट्रिंग ऑन पुली बी, ऐसा है। ठीक है बात, इस स्ट्रिंग का दो पुलिस के साथ इंटरेक्शन है ए और बी। देखो एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग। ठीक है बात, इस स्ट्रिंग का दो पुलिस के साथ इंटरेक्शन है ए और बी, और वो इंटरेक्शन मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो पुली बी पर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ स्ट्रिंग की वजह से, वो उसको देखो कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब जो दूसरी तुम्हारे पास स्ट्रिंग है ये ऐसा, वो कैसा फोर्सेस लगाएंगे देखो यहाँ पर, ताकि वो पुली पर नेट फोर्स तुम्हारे पास जीरो हो जाए, ये t/2 और ये भी t/2 ऐसा। ठीक है, पुली बी को अगर तुम देखो तो पुली बी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये t हो गया और ये t/2 हो गया और ये t/2 हो गया, ऐसा चलेगा पुली बी के साथ मामला। ठीक है बात, ताकि पुली बी पर जो नेट फोर्स रहे वो जीरो रहे। पुली ए का अगर तुमको फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना है तो बना सकते हो बहुत ही आसानी से।
यहाँ देखो ऐसा बना लो, ये ए है, ये हो गया टी, ठीक है, ये हो गया टी। ये टी कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग लगा रही है पुली पर, और इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो पुली ए पर 2t वाली फोर्स लगाई, और स्ट्रिंग दीवार पर कितनी फोर्स लगा रही है फिर? 2t। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम, दीवार का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोले। अब जो सी वाली पुली है वो भी स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, तो स्ट्रिंग उसको भी खींच रही होगी, स्ट्रिंग कभी धक्का तो देती नहीं है। तो सी का जब तुम एफबीडी बनाओगे तो कैसा करोगे? ये हो गया t/2, ठीक है, और इस पर ये ऐसा 2 लटकन लटका दो, t/4 और t/4 ऐसा, ठीक है क्या? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, अब जब तुम m का डायग्राम बनाओगे तो यहाँ देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? t/4 का है। इस स्ट्रिंग में टेंशन है t/4 का। क्लियर है ना? ये t/4 हो जाएगा ना, ये t/4 और ये t/4 हो जाएगा, ठीक है बात? t/4 वाला टेंशन है। तो अब जो छोटू मास m का जब तुम एफबीडी बनाओगे, है ना, तो कैसा बनाओगे? वेट बनाओ नीचे की तरफ, स्ट्रिंग उसको खींच रही होगी क्योंकि स्ट्रिंग कभी धक्का तो देती नहीं है, ये ऐसा उसको खींच रही होगी, ये ऐसा, और कोई फोर्स तो लग नहीं रही है उस पर, छोटू पर, क्योंकि और किसी किस्म का उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा है। एक अर्थ के साथ इंटरेक्शन हो रहा है बस, ग्रेविटेशन वाला, नॉट बाय कॉन्टैक्ट, और एक दूसरा स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। ये दो इंटरेक्शन हो रहे हैं, मैंने दोनों इंटरेक्शंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर दिया है वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म पर आते हैं। प्लेटफॉर्म पर अगर तुम देखो तो कितने प्रकार की फोर्सेस लग रही हैं। यहाँ देखो, प्लेटफॉर्म का मास वगैरह दिया है क्या अपने को? प्लेटफॉर्म का मास वगैरह है कि नहीं है? प्लेटफॉर्म के बारे में शायद कुछ नहीं दिया हुआ है अपने को, है कि कुछ दिया है? अनदर मास एम शोज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ मास। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं है, तो उसका मास वगैरह हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो आदमी का एफबीडी अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है, तो उस पर 3 फोर्सेस लग रही थी। एक तो नॉर्मल लग रहा था बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म, एक उसका वजन, और एक टेंशन ऊपर की तरफ थी, ऐसा। बस ये एफबीडी है मैन का, एंड दिस इज द एफबीडी ऑफ ब्लॉक। टेंशन किस तरीके से प्रोपोगेट हुई है, इस चीज में अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। अभी वैसे तुम जब कंस्ट्रेंट वाले और पुलिस वाले कम से कम 20-25 तो के एग्जांपल देखोगे, तब टेंशन कैसे प्रोपोगेट होती है ये चीज तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगी। और टेंशन किस प्रकार प्रोपोगेट हुई है, इसमें कोई दिक्कत अगर है तो बताओ मेरे को। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अब हम लोगों को दिया क्या है? कुछ मूवमेंट वगैरह तो हो नहीं रहा है उसमें, एक मिनट देख लेते हैं। फाइंड द फोर्स द मैन हैज टू एक्सर्ट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली उसने जो फोर्स लगाई है उतनी ही फोर्स स्ट्रिंग ने भी लगाई है, वही टेंशन वही तो है। T is the force exerted by man, ठीक है, the force exerted by man। उसने स्ट्रिंग पर T वाली फोर्स लगाई, तो स्ट्रिंग ने आदमी पर T वाली फोर्स लगाई, ठीक है। तो force man has to exert to maintain the equilibrium of system, also find the force exerted by the platform on the man। अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और कैपिटल टी निकालना है। फाइंड, यू हैव टू फाइंड कैपिटल एन एंड कैपिटल टी, ये दो वेरिएबल अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ दो वेरिएबल है भी, तो बहुत ही झंडू सवाल हो। एन प्लस कैपिटल टी बराबर एम जी, ये हो गया एफबीडी आदमी के एफबीडी से ये आ गया, और ब्लॉक के एफबीडी से क्या आ रहा है? T/4 इक्वल्स टू स्मॉल एम जी। तो खत्म हो गया यहीं पे। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। इसमें T बराबर तुम्हारे पास 4 mg हो जाता है, तो N प्लस 4 mg इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। इससे नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है अपने पास कैपिटल एम जी माइनस 4 एम जी, ठीक है।
और टेंशन कितना आ जाएगा यार, मेरे पास जो आंसर लिखा है वो अलग ही लिखा है। चलो टेंशन बनाने में गड़बड़ की है क्या अपन ने? सर मेरा भी इतना ही आया। अरे क्या कांडी किए बे अपन, एक मिनट रुको। सर अपना सही लग रहा है। इसमें यार गलत होने लग गया तो फिर तो हो गया फिर यार, ये सब एकदम ही बच्चा छाप लेवल प्रॉब्लम है। इसमें अगर पप्पू होने लगा तो फिर मरन ही हो जाएगा फिर। रुको रुको लेकिन देख लें दो कहीं कोई लफड़ा तो नहीं हुआ है। इसमें तो यार गड़बड़ तो दिख नहीं रही मेरे को अपने काम में। सर क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट नहीं है। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो कंप्लीट है ना। मेरे हिसाब में मेरा सही है क्योंकि इसमें कुछ काम करने लायक है ही नहीं जो गलत हो। समझे क्या? तो ये तो गलत नहीं हो सकता अपना, इसीलिए शायद तुम लोगों ने पूछा भी, वरना ये तो ऐसा सवाल है नहीं। देखने दो एक सेकंड। इसमें कोई गलती नहीं है अपनी, सब कुछ वेल एंड ओके है एकदम बढ़िया से। ना ना सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है अपना। तो इसमें कैपिटल एन ये आ जाएगा, ठीक है। इंट्रैक्शन बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड द मैन ये आ जाएगा, और टेंशन तुम्हारे पास 4 mg आ जाएगा। ये आंसर होगा अपने पास, ठीक है। अगला बोलो। और इसमें हाँ ठीक है। इसमें किसी को डायग्राम में अगर कुछ कुछ पूछना है तो बोल सकता है वो। अगर किसी को टेंशन नहीं समझ में आ रही कि किस पे पुली पे कैसे लगता है या फिर क्या होता है तो पूछ सकता है वो। सर मेरे को टेंशन पे डाउट है लेकिन ये वाले क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा तो अभी जब आएगा तब पूछ लेना। इसमें किसी को और कुछ पूछना है? ठीक।